उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव है और जब जब चुनाव आते हैं मूर्ति और पीठ की राजनीति शुरू हो जाती है और गोरखपुर से एक और पार्टी ओबीसी पार्टी उभर कर सामने आ रही है और जो 2027 के पहले गोरखपुर में यदु पीठ और यदु महाराज की मूर्ति स्थापित कर रही है। और बात कर लेते हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कालीशंकर हमारे साथ हैं। कालीशंकर जी, क्या उद्देश्य है, क्या सियासत तो नहीं है इसके पीछे? भाई सियासत कोई नहीं है, यह हमारे यदुवंश का मामला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यदुवंशी 26 करोड़ यदुवंशी देश में हैं। इन 26 करोड़ यदुवंशियों के श्रद्धा, सम्मान, शौर्यता और हजारों हजार का ऐतिहासिक इतिहास का विषय रहा है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ, मैंने इसमें कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा काम नहीं किया। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, पूरे मीडिया समाज के लोग जानते हैं कि मैं यदुकुल सम्मेलन जगह जगह देश भर में करते रहता हूँ। यह संयोग देखिए, एक दिन जब हम सो रहे थे तो उस वक्त हमें स्वप्न आया कि महाराज हम यदुकुल सम्मेलन कर रहे हैं। उसमें एक ऋषि मुनि महात्मा व्यक्ति उठे उस सम्मेलन में और उन्होंने कहा कि आप लोग क्या राजनीति कर रहे हो, आप लोग अपने आदि पूर्वज को भूल चुके हो। जब मेरी नींद टूटी तो लमसम सुबह के प्रातः के 3 बज रहे थे और जब हमने सुबह उठकर हमने सोचा कि कहीं यह संकेत होगा दर्शन करने का, तो जब हमने मूर्ति उनकी खोजना, मंदिर खोजना शुरू किया तो पता चला कि हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व में भी महाराज यदु की कोई प्रतिमा नहीं है। और यहाँ तक देखिए, अलग अलग जाति धर्मों की पीठ बनी हुई है मगर यदुवंश की कोई पीठ नहीं है। हम लोग यदुवंश की पीठ को स्थापित करने जा रहे हैं। ये देश का, विश्व का पहला यादवों का पीठ होगा। इतनी बड़ी आप जो प्रतिमा है, और क्या लगता है समाजवादी पार्टी की जो शतरंज की बिसात है, यादव समाज का जो वोट होता है वो समाजवादी पार्टी कहती है कि पूरा वोट हमारा है, मुस्लिमों का वोट, तो क्या लग रहा है उनका कुछ खेल बिगाड़ रहे हैं या फिर भाजपा को आप मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या है इसके पीछे, क्या है? जैसा कि अगर बात करें गोरखपुर से निषाद पार्टी, तमाम ऐसे घटक दल हैं और मूर्ति और पीठ की सियासत भी चली आ रही है। काफ़ी पहले से राम मंदिर बना, फिर उसके बाद गुहिराज महाराज का प्रयागराज में मूर्ति स्थापित हुई, तो क्या लग रहा है इसके पीछे कोई सियासत तो नहीं है? भाई आपके मन में जो विचारधाराएं आ रही हैं, जो आपने क्वेश्चन पूछा, आज के समय में लाजमी है पूछना। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपने कहा कि हम भाजपा को कहीं मजबूत तो नहीं करना चाहते या समाजवादी पार्टी को कहीं कमज़ोर नहीं करना चाहते। एक तरफ आपने पूछा समाजवादी पार्टी दावा करती है कि यादववंश उनका वोट बैंक है। पहली चीज़, एक पार्टी यदुवंश के वोट को बुहारती है, थोक के भाव में लेती है। दूसरी पार्टी यादवों को टारगेट करती है, जो सत्तासीन पार्टी है। ठीक है, तो दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं तालमेल उनका ये बैठ। और जो आपने तीसरी बात पूछी कि कहीं हम उसमें कोई सत्ता का या लाभ या यदुवंश, मैं आपको बता दूं यदुवंश जो है किसी का गुलाम नहीं है। यदुवंश को इस तरीके से संकुचित और सीमित किया गया। यदुवंश का जो इतिहास है हजारों हजार साल पुराना है, वीरता का है, शौर्यता का है, बलिदान का है, त्याग का है। समाजवादी पार्टी को नहीं याद आया कि मूर्ति स्थापित की जाए, लेकिन आप आ रहे हैं और 27 का चुनाव भी है तो लोगों को ऐसी आशंका। उन्होंने समाजवादी पार्टी को याद आया, समाजवादी पार्टी को याद आया। आदरणीय अखिलेश जी, माननीय अखिलेश जी परशुराम जी की मूर्ति बनवा रहे थे, क्यों नहीं, वो काम नहीं है? केदारनाथ की डुप्लीकेट मूर्ति बनवा रहे हैं, क्या वो काम नहीं है? तो और कुछ राजनीतिक पार्टियों को तो एक गुमान हो गया है कि यदुवंश हमारे वहाँ से शुरू होता है, हमारे वहाँ से ख़त्म होता है, मगर वो यदुवंश का अपने सबसे बड़ा हिमायती बताते हैं। मगर अगर देखिए, सबसे बड़ी कोई शक्ति होती है तो राजनीतिक शक्ति होती है। हम पूछना चाहते हैं, पूर्वांचल में उन पार्टियों ने कितने यादवों को बड़ा नेता बना दिया, कितने यादवों को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया। अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव जी को सपना नहीं आया कि यदु महाराज की, परशुराम जी की जगह यदु महाराज की मूर्ति स्थापित करें? आपको सपना आ गया? भाई देखिए, जो स्वार्थ से परिपूरित होगा, जो केवल अपने परिवार के लिए सोचेगा, उसको कैसे सपना आ सकता? महाराज यदु तो अपने राजतंत्र को छोड़ करके जन कल्याण के लिए आगे, तो हम तो जन कल्याण कार्यकाल हम कर रहे थे। आपने देखा होगा, श्री कृष्ण सम्मान हम दे रहे थे, यदुकुल सम्मेलन हम करा रहे थे, जहाँ जहाँ यादवों के ऊपर अत्याचार हुआ हम जा रहे थे। तो सपना उनको कैसे आता? सपना तो मुझे ही आना चाहिए ना, आया भी। कालीशंकर जी, चौरी चौरा की जो धरती है उसी को आपने चुना है मूर्ति स्थापना के लिए, पीठ स्थापना के लिए। क्या इसके पीछे क्या वजह है? वो मूर्ति जो भव्य मूर्ति है, काफी बड़ा सुन रहे हैं कि साइज है, तो क्या? नहीं, भव्य मूर्ति तो है ही है और वहाँ 3-3 प्रतिमाएं बैठ रही हैं। महाराज यदु की विश्व की पहली प्रतिमा, सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की प्रतिमा, जिसे जायसवाल समाज अपना कुल का बताता है। जायसवाल समाज भी कहीं ना कहीं हमारे कुल के ही हैं, ब्लड रिलेशंस में। और राधा रानी कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापित हो रही है और ये तकरीबन 5 एकड़ वहाँ हम लोगों ने ज़मीन देखी है, बात भी हो गई है, फाइनल भी हो चुका है और महाराज यदु की तो मूर्ति बन भी चुकी है। फरवरी फर्स्ट वीक में हम लोग शिलान्यास करने जा रहे हैं।
ऐतिहासिक होगा और यदुवंश के पुनर्जागरण का होगा और देश के राजनीति, ऐतिहासिकता, सांस्कृतिक की दशा और दिशा श्री यदुधाम पीठ बदलने जा रहा है। गोरक्ष पीठ में आशीर्वाद लेने जाएंगे, मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करेंगे, योगी जी पीठाधीश्वर हैं। बिल्कुल, ये तो भाई हम पूरे संपूर्ण भाई भगवान श्री कृष्ण किसी जाति के नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण भाई एक ऐसा समय आता है जब जन कल्याण की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण सभी के हैं। योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनका भी सहयोग है। अखिलेश यादव जी को भी हम आमंत्रित करते हैं इसमें कि वो आएँ। अब स्वस्फूर्त हो गया, क्योंकि मेरे बेटे की शादी नहीं है, मैं व्यक्तिगत निमंत्रण किसी को देने नहीं जाऊँगा। देखिए, बेटे की शादी नहीं है और मूर्ति की स्थापना है, तो पीठ और जो मूर्ति स्थापित करने की जो राजनीति है वो चुनाव के पहले शुरू हो जाती है। और 2027 का चुनाव है और इसके ठीक पहले ओबीसी पार्टी भी अब यदु महाराज की मूर्ति स्थापित कर रही, पीठ की स्थापना कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को निमंत्रण भी दे रहे हैं। तो अब चुनाव के पहले ये सियासत शुरू हो चुकी है, लेकिन एक बड़ा काम हो रहा है और उनको पूरी उम्मीद है कि पूरा जन समाज इनके साथ में आएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।